दिया हुआ फंक्शन है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। तो ये बताना ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा बिलोंग करता है आपका 0 से π/2 के बीच में। तो सबसे पहला काम इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x नहीं दिया गया, यहाँ पर थीटा दिया गया, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy/d थीटा। इस पर क्वोशिएंट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और थीटा का डिफरेंशिएशन 1, 8 कोस थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये -1 है, साथ में इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर। कॉमन ले लिया जाए, इसको ओपन कर दें, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा। तो ये हो जाएगा 8 कोस थीटा -4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा -4 कोस थीटा। तो ये है फंक्शन, ये बना। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, आपके पास कैंसिल क्या आएगा, 8 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा घटा दिया जाए तो 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा टू प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। तो ये आया dy/d। अब हम उसने पूछा हमसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, यानी पॉजिटिव आंसर दे आपको, और ये पॉजिटिव आंसर तो फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली विल बी इंक्रीजिंग इफ dy/d थीटा ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ से वैल्यू जो आई हुई है ये 0 से बड़ी हो जाए। और ये 0 से बड़ी कब होएगी, अब नीचे देखें, नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये हिस्सा पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब सारा काम ऊपर वाले हिस्से न्यूमिनेटर पार्ट पर डिपेंड करता है। अगर ये 0 से बड़ा हो जाए तो कोस कॉमन ले लें, अब देखिए क्योंकि ये थीटा बिलोंग करता है यहाँ पर 0 से π/2, सिंस थीटा जीरो से π/2 के अंदर बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल में दिया है। तो जब 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है
क्योंकि जब हम इंक्रीजिंग वगैरह दिखा रहे हैं तो फंक्शन को हम एंड पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं ले करके सिर्फ उनसे थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले करके काउंट करते हैं। तो कोस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, और ये वाला हिस्सा ये भी कोस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। कितनी पॉजिटिव रहेगी, मान लो ये पॉजिटिव है और यहाँ से बाहर नेगेटिव है, तो ये कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू आ सकती है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1, तो कम से कम 0, तो ये हिस्सा ही पॉजिटिव, और 4 में से मान लो 1 माइनस कर दिया तो ये हिस्सा भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ था फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा जीरो से π/2 के बीच में। 10th क्वेश्चन, ये 9th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि लॉगरिथम फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से इनफाइनाइट के बीच में, तो ये प्रूव करना है। f(x) फंक्शन दिया हुआ है लॉगरिथम ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। फंक्शन इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, फंक्शन इज will be if ये 0 से बड़ा हो जाए, मतलब 1/x²। और ये 0 से बड़ा कब होएगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना चीज़, x की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो x > 0। इसका मतलब अगर x बिलोंग करता है 0 से इनफाइनाइट पर, देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये था 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11th कहता है ये प्रूव करें कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंटरवल -1 से 1 के बीच में ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। फंक्शन दिया गया 2x - x + 1 और x बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे ही तो 1x दिया हुआ -1 से 1 के बीच में, तो ये जो 1/2 पॉइंट है ये इस इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से पार्ट में, -1 से 1/2 एंड 1/2 से 1, इनके बीच में डिवाइड कर देता है। इफ अब अगर x को हम लेकर के चले फर्स्ट इंटरवल से, इधर वाले इंटरवल से, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या पता चल रहा है,
कि जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव वैल्यू देगा। क्यों? लेकर के देख ले भाई, 1/2 से छोटी वैल्यू, 1/2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, 0 ले लो, तो ये आंसर नेगेटिव में आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भाई इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर x बिलोंग करता है 1/2 से 1, देन तो इसका मतलब फंक्शन इज तो यहाँ से प्रूव हो गया कि फंक्शन इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। किस इंटरवल में -1 से 1 से 1 के इंटरवल में ये ना तो इंक्रीजिंग है ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये स्ट्रिक्टली लिख ले। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि एक इंटरवल दे दिया 0 से π/2 और कहता है उस पर 4 फंक्शन दे दिए। कहता है इनमें से कौन सा फंक्शन है, इसमें कौन सा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन सा कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है भाई, फंक्शन है हमारे पास cos x और x बिलोंग करता है इसमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें सिंस x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से π/2 में। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, ये बाहर नेगेटिव है तो ये टोटल बन जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब इज डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में cos 2x दे दिया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम -sin 2x इंटू 2, मतलब 2 sin 2x। अब क्योंकि आपका हमारा जो x है वो बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ तो 2x की फॉर्म में दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें। जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। तो जो साइन का एंगल है 2x वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें साइन फंक्शन जो है 0 से पाई के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है। बाहर एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव बना देगा। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के अंदर। अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देखें, cos 3x दे दिया,
तो ये हो जाएगा 3 sin 3x इसका डिफरेंशिएशन। x बिलोंग करता 0 से π/2। यहाँ पे 3x दिया हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा इफ 3x, भाई 3x अगर जी बिलोंग करता आपका, क्योंकि अब ये तीसरे क्वाड्रेंट तक पहुंच गया, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम थर्ड, क्योंकि साइन फंक्शन है यहाँ पर, तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है तो एक से ही काम चला सकते हैं, इसलिए 0 से पाई में तोड़ लिया हमने। भाई अगर 0 से पाई के बीच में, यानी कि 0 से 180 के बीच में 3x की वैल्यू लाई करती है, देन तो ये वाला हिस्सा तो देगा पॉजिटिव, लेकिन बाहर नेगेटिव होने से ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब अगर 3x की वैल्यू बिलोंग करती है जी आपकी पाई से और 3π/2 तक, देन तो वहाँ पर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, एक नेगेटिव यहाँ से एक नेगेटिव यहाँ से, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा हो गया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फोर्थ पार्ट इसका कहता है ये फंक्शन दिया गया है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन x बिलोंग करता है जी यहाँ से यहाँ तक 0 से π/2 तक, पॉजिटिव वैल्यू देगा। सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। तो उसने पूछा था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन कौन सा, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में कहता है 13वें प्रश्न में इंटरवल दे दिया, फंक्शन दे करके 4 इंटरवल दिए हुए हैं, पूछ रहा कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये फंक्शन दिया तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं अगर हम, अब ए पार्ट इसका अगर x बिलोंग करता है जी आपका 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव, तो फंक्शन जो है इज स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग होगा। बी पार्ट अगर x की वैल्यू बिलोंग करती है π/2 से पाई के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन बाहर जो आगे जो वैल्यू है ये टोटल ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी इससे, क्योंकि ये -1 तक दे, ये -1 तक दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो बिलोंग करेगा ग्रेटर देन 0।
तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। थर्ड पार्ट अगर x बिलोंग करता है 0 से π/2, जीरो से π/2 में देखें, 0 से π/2 में ये पॉजिटिव, तो टोटल वैल्यू हो गई पॉजिटिव। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डी पार्ट में दे रखा नन ऑफ दिस। तो देखो उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था, तो पहले 3 पार्ट में से किसी में, पहले 3 इंटरवल में से किसी में भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हुआ। तो ये फोर्थ पार्ट इसका ऑप्शन ठीक है कि इनमें से किसी में भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। 14th क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 14th, चौदहवें प्रश्न में कह रहा है कि एक फंक्शन है और x बिलोंग करता है इसमें 1 से 2 पर। तो ये क्या कंडीशन कहता है आगे, कहता है ये फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की वो कम से कम वैल्यू निकाल ले जिसके लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। 2x प्लस ए since function is strictly increasing in, then x की कम से कम वैल्यू क्या है 1, क्लोज इंटरवल है, तो a की वैल्यू लीस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -2। तो लिस्ट ए की लिस्ट वैल्यू आ गई -2, कम से कम वैल्यू आ गई है -2। ए -2 से बड़ा हो सकता है, उससे छोटा नहीं होगा। फिर 14th क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में कहता है कि एक फंक्शन दिया है x + 1/x और x बिलोंग करता है डिसजॉइंट फ्रॉम यानी -1 से 1 के बीच में नहीं है, इससे अलग कोई भी है। कहने का मतलब ये है कि x बिलोंग करता है जी -∞ से -1 तक और 1 से, इनमें से किसी में भी हो सकता है, लेकिन -1 से 1 में नहीं है। तो ये हमने बताना है इसमें। तो ये प्रूव करना फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन और 1/x का हो जाएगा -1/x²। एलसीएम ले लो तो ये, इसको तोड़ ले तो ये बन सकता है मान ले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल, तो यहाँ से वैल्यू आ गई x + 1 तो ये आ गया यहाँ से x + 1 x - 1 = 0। तो एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, एक बार x की वैल्यू -1 हो गई, -1 और 1। तो इसका मतलब ये हुआ डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एज एंड अब देखें इफ अगर x बिलोंग करता है जी फर्स्ट इंटरवल से बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? देखो नीचे वाला पार्ट है पॉजिटिव। अगर हम -1 से -1 के बीच में ∞ से -1 के बीच की ले ले, यानी -2 ले ली, तो आपको माइनस आंसर मिलेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अगर x बिलोंग करता है जी आपका -1 से 1 में, देन ये नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस यहाँ से तो आ जाएगा पॉजिटिव। -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर लिया आपने, 0 ले लिया पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव देगा। वन से इनफाइनाइट ले लिया तो ये पॉजिटिव आंसर देगा f'(x). तो यहाँ 2 जगह पर, इस पे और इस वाले पे ये इन 2 इंटरवल में
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया। तो यही उसने पूछा था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कहता फंक्शन है log sin x। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो 1/sin x इंटू कोस एक्स, यानी टेंजेंट x हो जाएगा। अब अगर इफ x बिलोंग करता जी आपका दो पार्ट इंटरवल दे रखे 0 से π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर π/2 से पाई ले लिया तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये होगी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दो इंटरवल दे रखे थे, उनमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 17। तो 1/cos x, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर हो गया माइनस कोट एक्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा वापस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को ही एक बार। वहाँ पर दिया हुआ था 1/sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/sin x इंटू कोस एक्स। तो sin x अपॉन कोस एक्स अपॉन sin x होता है कोट एक्स। अगर x बिलोंग करता है आपका 0 से π/2 तो एक कोट एक्स पॉजिटिव होएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और वो सेम रहेगा। अब अगर 17th क्वेश्चन में चले हम, वहाँ दिया हुआ है कोस एक्स, ये हो गया कोस एक्स और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट एक्स। अब अगर इस फंक्शन में भी यहाँ से बिलोंग करता है तो ये यहाँ पर 0 से π/2 में तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि इधर ये नेगेटिव वैल्यू देगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर π/2 से पाई में ले तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, सॉरी नेगेटिव वैल्यू देगा, वहाँ से नेगेटिव, एक नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। x³ - 3x² + 3x - 100।
रियल नंबर में दे रखा है ये मैपिंग, सॉरी रियल नंबर में से x लेना, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये प्रूव करना ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखें इसका डिफ्रेंशिएशन करें, 3x² माइनस 6x प्लस 3 कॉमन लिया जा सकता है, मल्टीप्लाई करने पर 3 हो जाए, ऐड करने पर -2 हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर 3, तो ये हो सकता है -3x। (3x² माइनस 6x प्लस का 3), तो ऐड करने पर तो ये हो जाएगा -2, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर ये -3 आएगा। तो इसके टुकड़े हम अगर कर लें -b प्लस -b² माइनस 4ac तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहा है। तो इसको यही रोक लेते हैं अभी। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये गया, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कराया, इसके टुकड़े नहीं बन रहे, सॉरी हमने कॉमन लेने में थोड़ी गलती करी। 1 मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाए और ऐड करने पर -2 हो जाए, तो ये हो गए x - 1 का स्क्वायर। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? इफ f' ग्रेटर देन 0, और यहाँ से ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। डायरेक्ट लिख लो, x - 1 always greater than 0 for every x belongs to the real number। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो गया। फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो 18th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन था ये। 19th क्वेश्चन हमने करना है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, x² इंटू e⁻⁻x। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। दो चीज़ें हैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट एज इट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। कॉमन ले लिया जाएगा e⁻⁻x इंटू एक्स, तो यहाँ से तो आ जाएगा -x और वहाँ से हो जाएगा 2।
यानी 2 माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं अब अगर मान लिया जाए लेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, हम इंटरवल चेक करना चाह रहे हैं कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है कौन से में डिक्रीजिंग है। तो देखें तो यहाँ से वैल्यू आ गई, तो एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार 2x। इंटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में कौन कौन से में अगर यहाँ से बिलोंग करता है x देन बाय फर्स्ट। अगर नीचे वाला पार्ट तो पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि e की पावर कुछ भी लिख ले पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में ले लिया जाए यानी कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू हम ले लें, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर हम लें हमारे पास वैल्यू चाहिए x की 0 और 2। तो अगर हम x की वैल्यू 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लें, 0 से छोटी, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से तो हमारे पास आएगा नेगेटिव और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव हिस्सा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव ही बनेगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। अगर x बिलोंग करता है 0 से 2 देन 0 से 2 यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव। अगर ये बिलोंग करता है 2 से बड़ा हो तो पॉजिटिव और ये वाला हिस्सा नेगेटिव, 2 से बड़े होने पर तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है पूछा है इंक्रीजिंग किसमें है, इंटरवल 0 से 2, 0 से 2 इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास। तो ये थी एक्सरसाइज 6.2। यहाँ एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाती है। आगे हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही बस।